आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको जानकर शायद खुशी भी होगी कि हम सब जिस पर्यावरण में रहते हैं, उस पर्यावरण को बिगाड़ने की भूमिका किसकी है या किसके कारण ये पर्यावरण बिगड़ा हुआ नजर आता है। तो आज हम विचार करेंगे 5P पर। 5P समस्या है, समाधान है। कैसे समस्या है? तो पेयजल की समस्या है। हमारी पृथ्वी पर पहले 3% पेयजल था और अभी एक नया आंकड़ा आया है जिसके हिसाब से यह 2.5 से 2.7 ही बचा है। तो ये जो 2.7 पेयजल बचा है, यह भी बड़ी तेजी से नष्ट हो रहा है और इस विनष्ट होते हुए पेयजल को बचाना और बढ़ती हुई जनसंख्या को जल पिलाना कितना कठिन कार्य हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहली समस्या है पोर्टेबल वाटर, पेयजल। दूसरी समस्या है इलेक्ट्रिक पावर की। ये इलेक्ट्रिक पावर बनाने में हमें या तो एटॉमिक ऊर्जा बनानी पड़ती है या कोयला जलाना पड़ता है या फिर और भी अन्य साधन हैं। अब नए सिरे से एक सौर ऊर्जा का प्रयोग शुरू हुआ है। मेरे हिसाब से ये सौर ऊर्जा जो है ये सबसे अच्छी ऊर्जा है। इसका अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए और इसके प्रयोग से हम प्रदूषण से बहुत हद तक बच जाएंगे। तीसरे नंबर पर है पेपर। आपको पता है पेड़ पौधों के नष्ट होने से ही पेपर का निर्माण होता है। बहुत सारी पत्तियां, बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट किए जाते हैं, उनका रूपांतरण होता है और तब जाकर के ये पेपर बनता है। पढ़ने लिखने के लिए पेपर बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए क्या इस वन्य जीवन को, क्या पेड़ पौधों को नष्ट किया जाना जरूरी है? आप समझ सकते हैं। इसीलिए पेपर की भी एक समस्या है। पेट्रोलियम। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध के पहले पेट्रोलियम का आता पता नहीं था, पर डेमलर के प्रयोगों से प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के काल में और प्रथम विश्व युद्ध की तैयारी के काल में पेट्रोलियम का अधिकाधिक प्रयोग हुआ और इस अधिकाधिक प्रयोग के कारण आज पूरा का पूरा विश्व पेट्रोलियम आधारित हो गया। ये फॉसिल फ्यूल सीमित है और एक न एक दिन इसको समाप्त हो जाना है। समाप्ति के बाद क्या होगा? तो एक ही रिन्यूएबल सोर्स बचता है और वह है सोलर एनर्जी। सोलर सन से आने वाली जो एनर्जी है, इसी का कन्वर्जन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो या किसी भी तरीके से इसका कोई मॉडिफिकेशन हो, हमारे जीवन में अल्टीमेट स्रोत जो है वह सूर्य ही है। तो पेट्रोलियम से हम निजात पा सकते हैं। और सबसे जो हमारे 2023 का विषय है पर्यावरण शिखर सम्मेलन का, वह है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक कचरा। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये प्लास्टिक कचरा, जिस दिन प्लास्टिक बना था उस दिन इस पर बनाने वाले वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज तक मिला, पर आज ये प्लास्टिक, पॉलीथीन या इस तरीके के जो भी उसके सब्स्टिट्यूट हैं, वो सब के सब एक हजार्ड बन गए हैं। इनका निवारण कैसे हो? तो इनके निवारण में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इस प्लास्टिक से हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता है, प्लास्टिक ब्लड बनाया जा सकता है, प्लास्टिक के डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप के खिलौने बनाए जा सकते हैं। और जब कोई उपयोग ना हो तो इस प्लास्टिक का एक सबसे अच्छा उपयोग है कि सड़कों में कोल्टार के साथ इसको मिला करके सड़कों में डाल दिया जाए। अपने भारत देश के दक्षिण के राज्यों में कई जगह प्लास्टिक की सड़कें बनी हैं और वो काफ़ी मजबूत हैं। तो प्लास्टिक का कन्वर्जन इस प्रकार से किया जा सकता है। हम सबों को सोचने की ज़रूरत है और हम सबों को यह भी जानने की ज़रूरत है कि गीला कचरा, सूखा कचरा, डिग्रेडेबल कचरा और नॉन डिग्रेडेबल कचरा क्या है, किस तरीके से इसका सेग्रीगेशन करें। और यही 5P बताने के पीछे मेरा इतना ही उद्देश्य था। आप ध्यान रखेंगे, इस पर भी प्रश्न बनते हैं, आप प्रश्न
पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, आपको इसका जवाब दिया जाएगा।